तो मेरे मिथुन राशि कैसे हैं आप लोग? जेमिनीज, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई वेलकम यू टू सोल स्टार। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम आपके अक्टूबर की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी। जब भी आप ये रीडिंग देखें किसी भी जगह पर आप हैं, सो ये रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट करती है तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शुक्रिया, आभार आपका। मेरे ओल्ड जॉइनर्स, थैंक यू सो मच। माई न्यू जॉइनर्स, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। Do subscribe to the channel अगर आपने नहीं किया। एक्सप्लोर द पेज, मे बी यू फाइंड समथिंग न्यू, एक्सप्लोर द चैनल। एंड मेरा सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। लेट्स डाइव इन। सो मेरे कार्ड्स ये जो मेडिटेटेड है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय चोज मैसेजेस, मेरे गाइड्स मेरे साथ है। जेमिनी इसके लिए अक्टूबर क्या लाने वाले हैं। सो बहुत से प्लैनेट एक्चुअली मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा फल स्वरूप परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अपना सन मून राइजिंग देखिए। एंड उसके साथ आई वुड ऑल्सो से, अगर आप क्रॉस सोच रहे हैं तो अपना इनर कंपास जरूर चेक करेगा। लेट्स बिगिन। बैकअप, प्लान बी, जेमिनीज, दैट्स व्हाट दे सेइंग, प्लान बी, प्लान बी जेमिनीज। ऑप्शंस है यहाँ पर। ओके, समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करने की बात है। अगेन वी हैव अर्थ स्पिरिट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दैट वी विल टेक। वी ऑल्सो हैव वाइज वुमन ऑफ द ग्रूव विच इज़ ग्रेस। ठीक है, हम ये भी ले रहे हैं। लेकिन आपका जो कोर फोकस है दैट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, दैट इज़ अबाउट ऑल्सो नोइंग कि आपको आपके जो डिसीजंस है ना इस समय में, दे हैव टू कम फ्रॉम दिस स्पेस। ओके, इस स्पेस से आनी चाहिए। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है। उसके साथ साथ ये वर्गो एनर्जी है, टॉरस वर्गो एनर्जी। सो बेसिकली दिस इज अ लॉट टू डू विथ स्टेबिलिटी, चाहे वो रिश्तों को लेकर स्टेबिलिटी हो, चाहे आपके कार्य संबंधित हो, कि आप बेसिकली वो ऊर्जा चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको ये गारंटी हो या आपको लगता है कि हाँ यार दिस इज गोइंग टू बी गुड, यू नो। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आती है। पर हम आपका टेरो पुल करेंगे पहले लाइट से, ऐसे आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे और उसके साथ साथ आपका ऑब्स्टिकल, आउटकम और एडवाइस निकालते हैं। सो माइकल, कोर एनर्जी जेमिनी इसकी क्या है? व्हाट डू वी नीड टू सी? कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स व्हाट दे से। जो भी आप काम कर रहे हैं, कार्य परिस्थिति में जो भी आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाते हैं, बट देखते हैं हम कि क्या है। कोर एनर्जी में 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पर्सियन एनर्जी। ठीक है, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप किसी चीज़ को लेकर, ये दोनों मैं ले रही हूँ, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं करंटली। देयर इज एंग्जाइटी विच इज़ प्लेइंग। सो कुड बी रिलेटेड टू वर्क, कुड बी रिलेटेड टू यू नो आपका रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ परेशानी का कारण है जो स्टेबिलिटी से ओरिएंटेड है। मतलब आप परेशान हैं रिश्ते की इशू के एस्पेक्ट पर, ये कामकाजी तरीके से आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये किया है लेकिन सक्सेसफुली समझ नहीं आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, परिणाम जैसे आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। सो यू मे गेट नर्वस, स्ट्रेस्ड, विच इज़ ऑब्वियस कि आप हर चीज़ को थोड़ी सी शंका की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। बट लेट्स सी आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है करंटली। अपने रिश्तों को ना जज करना एग्जैक्टली बंद कर दीजिए, बिकॉज आप बहुत एनालिटिकली अपने रिश्तों को देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू डोंट डू दैट। ये देखिए दोनों एक साथ आए इसलिए आई हैव टू टेक, बट एज आई सेड डोंट डू दैट। प्रेम है, उसको उसी भाव से देखिए। आप वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके इमोशंस आर ऑल ओवर हैं आपके इमोशंस जेमिनीज। एंड इट इज चेंजिंग, लाइक आई सेड, इट इज चेंजिंग विद द वर्ल्ड हियर। You're not trusting this really because you're doubting it. You're thinking, अरे पता नहीं when, पता नहीं how. What is the advice? Outcome. Try to be more imaginative. Know कि evolution हो रहा है, change हो रहा है। आप
प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करिए कि आप उस नज़र से इन चीज़ों को देखें। बट यू फील सो वेरी स्टक, यू फील वेरी स्टक। व्हाट इज द एडवाइस? मेरे लिए हर्मिट की रिवर्स एनर्जी है ये, पाइसियन एनर्जी। समझ आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। सो कॉर्ड कटिंग रिक्वायर्ड है, रिलीजिंग रिक्वायर्ड है, लेट गो रिक्वायर्ड है, जो आप नहीं कर रहे हो जेमिनी। आई थिंक यू नीड टू डू दैट। शायद ये भी अपग्रेड है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द स्किल्स, राइट, सो दैट आप सेंटर्ड रहें, बैलेंस्ड रहें। या बिल्कुल। देखिए विद द 8 ऑफ wands डोरवेज खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, पॉसिबिलिटीज, एवेन्यूज बहुत आने को तैयार है। इट्स जस्ट दैट यू नॉट श्योर अबाउट इट। आप श्योर नहीं है, आप कंफ्यूज स्टेट में हैं करंटली, राइट। सो ये वाइज वुमन ऑफ द ग्रूव जो है ना, दिस इज, अगर आप ध्यान से देखें ये लाइट है हियर एंड सी हाउ दिस लेडी इज शाइनिंग, द मैन शाइनिंग, राइट। So this is really about going forward, carving the way, right? And they're saying that they're sending you a gift आपकी तरफ। ये जो है ना, ये आप क्रिस्टल देख सकते हैं एज रूबी या वट एवर गार्नेट, यू नो, दे आर सेंडिंग इट योर वे, बट यू नीड टू बी एक्टिवेटेड फॉर इट। आप स्टक एनर्जी में रहकर अगर आप कहेंगे कि मैं ये गिफ्ट रिसीव कर सकता हूँ, यू कांट, लाइक यू डोंट। जैसे होता है ना कि गिफ्ट हमें मिला, हमें उसको अनरैप करना है, लेकिन हम कह रहे हैं अरे रैपिंग इतनी सुंदर है, मुझे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट। सो वो गिफ्ट तो अंदर ही रह जाएगा ना। सो दैट इज़ व्हाट दे टेलिंग यू कि ये जो कार्ड है यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हीलिंग रिक्वायर्ड है, जॉय रिक्वायर्ड है, इंस्पिरेशन आपको चाहिए सो दैट आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देख सकें। लव और काइंडनेस इसमें बहुत ज़्यादा है इस कार्ड में। ये ऊर्जा जो है ना, ये उसकी बात करती है। जैसे मैंने कहा, एनालिटिकली अपने रिश्तों को मत देखिए, बिकॉज अगर आप वैसे देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एंग्जाइटी में ही रहेंगे, अनसर्टनिटी बनी रहेगी। सो कोशिश करिए कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें, बिकॉज वो जानते हैं कि आपको क्या भेज रहे हैं, किस समय। आपको बहुत चीज़ें अब्रप्ट लग सकती हैं, आपको लग सकता है अरे इट इज़ नॉट हैपनिंग, मैंने इतना काम किया है, इतना कुछ हुआ है, उसके बावजूद मुझे सक्सेस नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं इतनी मेहनत, इतना सब कुछ रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, नर्वस हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है, यू नो, कई लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि एंग्जाइटी लेवल्स इतने हैं कि ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन दैट्स व्हाट दे टेलिंग यू, इट्स अ टेस्ट। अब आपको अगर थोड़ा पसीना नहीं आएगा बिफोर द एग्जाम, या आपके पेट में बटरफ्लाइज नहीं है, वो नर्वस एनर्जी नहीं होगी, तो कैसे चलेगा। लेकिन उस नर्वस एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, रियलिस्टिकली आपको उसको देखना है और घबराना नहीं है, राइट। सो बेसिकली आपको रिलैक्स करना है, लेट गो करना है और ये ट्रस्ट करना है कि ये आपको बदलने के लिए आ रहा है। तो जैसे रोड ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, तो वो किस लिए आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं कि अरे आपको बम्प आएगा, झटका मिलेगा, कई बार वो भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको स्पीड चेक्स रखने के लिए दिए जाते हैं कि आराम से चलिए, धीमी गति में चलिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, राइट। सो रिजुविनेशन की बात है, ट्रस्ट करने की बात है और जानने की बात है कि आपके एंजल्स या गाइड्स जो भी हैं, दे आर सेंडिंग यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल। सो यहाँ जहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं ना, यू विल नॉट फील स्टक। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस फॉर यू। सोलमेट्स इन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 और 9 है, ये कार्मिक है यहाँ पर बिग टाइम मेरे लिए पर्सनली, एंड उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैंसर पर्सियन एनर्जी भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। यू कैन सी योर सन मून राइजिंग देखिएगा अपना, ठीक है। अक्टूबर का महीना ओवरऑल जैसे मैं देख रही हूँ अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ आपका माइंडसेट यहाँ प्ले करेगा, आपका आसपास का वातावरण बहुत प्ले करेगा कि आप कैसे रहते हैं। 2 ऑफ wands, ये वेटिंग एनर्जी, आप थक चुके हैं, मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट चॉइस कि यू वांट समथिंग एल्स बट समथिंग एल्स इज लाइक ऑन द वे। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं एक रिश्ते से, रेसिप्रोसिटी वो आपको नहीं मिल रहा है, मे बी दैट्स द रीज़न, या कार्य संबंधित। हार्फंट ये है कि आप इस रिश्ते को बहुत ही ऑब्वियसली ये बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड और उस तरीके का रिश्ता है जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, राइट। लेकिन समझदारी थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, जहाँ वो आपका माइंडसेट हमें ट्विक करने की ज़रूरत है।
overall I think in love this is a very good space, so you don't have to worry. I think ये definitely किसी के लिए एक लास्ट मैसेज है कि आप प्लीज़ हार्मोनाइज करिए अपना रिश्ता। अगर आपका कुछ ऊपर नीचे अनबन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी क्लैरिटी नहीं है तो वो सेटल कर लीजिए, मिसकम्युनिकेशन मत करिए, हैव कम्युनिकेशन ऑन। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इमोशनल वेलनेस बहुत है, इस पर्सन के साथ आपको वो खुशी मिलती है, यू आर हैप्पी। जब आपसे बात नहीं करते तो आप थोड़ा सा परेशान ज़रूर होते हैं या वो होते हैं, लेकिन फैक्ट है कि ये बहुत ही हाइटेंड कनेक्शन है, तो आप इसको उसी नज़र से उसी ऊर्जा से देखिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप संग हैं साथ हैं तो ही आप एक साथ होते हैं। कई दफ़ा जब आप साथ में नहीं हैं लेकिन आप वो चीज़ महसूस करते हैं तो दैट मीन्स दैट समवेयर डाउन द लाइन आपकी प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, राइट? सो बी पॉजिटिव अबाउट इट। ये व्हील का है आपका बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, वो नोटबुक में लिखा होता है PTO, प्लीज़ टर्न ओवर। हम पेज आप फ्लिप ही नहीं करना चाह रहे, लेकिन समझदार लोग वो होते हैं जिनको ये पता होता है व्हेन इज़ द राइट टाइम टू फ्लिप द पेज, क्योंकि नया चैप्टर कैसे शुरू होगा, राइट? सो व्हील क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये तो जॉय एक्टिवेटर लग रहा है मुझे फ्रैंकली, ये वाइज वुमन वाली वाइब है कि जॉय एक्टिवेटर है, गिफ्ट है कोई जो आ रहा है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उसको, या आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप 9 ऑफ वॉन्स एनर्जी में है, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी, और आप बोल रहे हैं मैं तो ये देखना नहीं चाहता बिकॉज ये होता नहीं है, मुझे वो रोज़ी रोज़ी पिक्चर दिखा देते हैं लेकिन आई एम नेवर एबल टू रिसीव इट, आई फील अरे आता नहीं है, यू नो, वैसी वाइब है। तो आपको चित्रात्मक मैनर में, मतलब वो कैनवस पे दिखा देते हैं लेकिन एक्चुअली में वो रियलिटी में नहीं उतरता, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। बट सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हम वो सब नहीं आगे ला रहे होते जो आप जानते नहीं, राइट? सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टक एग्जैक्टली, ये आपका माइंडसेट है। आई एम सॉरी जेमिनाइज, वर्क ऑन योरसेल्फ, आई हैव टू बी रूड टू यू, ब्लंट टू यू। मैं यहाँ पर रीडिंग्स ना बिल्कुल भी फैंसी कैप्शंस कर नहीं डालती, ओ इसलिए होगा अच्छा होगा, नो। जो मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, जो आपको बेटर करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज टेरो इज़ लाइक फर्स्ट एड, ज्योतिष इज़ लाइक फर्स्ट एड, उसको उस तरीके से देखिए, राइट? सो प्लीज़ डोंट फील स्टक, आपको अपने माइंडसेट के साथ काम करना है बिकॉज वही आपको आगे लेकर जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित, कार्य संबंधित, प्रेम संबंधित। मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव अ नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव रहिए इस समय में। ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, इनको जाने दीजिए, अन्यथा छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, ठीक है? और यहाँ जॉय बदल रही है, द डिवाइन इज वर्किंग, जैसे अपने कर्म करते चलिए, कीप डूइंग व्हाट यू डू, यू नो, इट मे बी हार्ड, आपको स्ट्रगलिंग लगे, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये खुशनुमा हो जाएगा, समझदारी आएगी, प्रेम में नज़दीकी बढ़ेगी, फैमिली के साथ रिश्ते और अच्छे होंगे, नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपका कार्य में मतलब स्टेबिलिटी आएगी, और व्यापार में है तो बेटर, यू नो, आप प्रयास करेंगे कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो। सो ओवरऑल फ़ायदा रहेगा, सिर्फ माइंडसेट पे काम करना है यहाँ पर, ओके? आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। हैंगमैन क्यों है यहाँ पर? मार्गी हो रहे हैं प्लैनेट्स, मैं आपको फिर कह रही हूँ, जैसे ही मार्गी होंगे ना चेंजेस आएंगे, तो आपको बदलना पड़ेगा। यू कैन कीप फाइटिंग ऑल द टाइम, आप अपना गार्ड आप रख के अरे ऐसे ऐसे, यू कैन डू दैट। आपको चेंज करना होगा, जो चीज़ें आप जैसे करते आ रहे हैं वो बदलनी पड़ेंगी आपको, नहीं बदलेंगे तो वो बड़ा रूप ले लेंगे, राइट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आगे बढ़िए पॉजिटिवली, बिकॉज डिवाइन जो भेज रहा है ना उसको क्वेश्चन मत करिए, उसको चैलेंज मत करिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं है व्हाट इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर यू। वो प्लान कर रहे हैं आपके लिए अपने तरीके से, आपको कह रहे हैं डिप्लोमेटिक हो जाइए इस समय में, आपको वो इस रीडिंग के ज़रिए कह रहे हैं स्मार्ट हो जाइए, इसलिए कह रहे हैं कि कोशिश करिए कि जो अनफोल्ड हो रहा है ना उसको समझने की एबिलिटी पैदा कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि लव और काइंडनेस रखिए, लेकिन लोगों के यू नो भेद भी समझिए, कि जैसे हम कहते हैं ना जीभ और शब्द सबको दिए गए हैं,
हम सबके पास है वो, लेकिन उसका सही प्रयोग कैसे करना है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। सो यू नो बेटर, लेकिन आपसे बेहतर जो है वो क्रिएटर जानता है। यहाँ पर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डेफिनेटली डील कर रहे हैं, कोई पाइसियन एनर्जी हो सकती है, साथ में चैरियट कैंसर डेफिनेटली है। वी हैव द वर्ल्ड 2 बार, आज बहुत हुआ है ये, बट अगेन मेजर चेंजेस इन योर लाइफ आर कमिंग, मेजर चेंजेस इन बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी। पेज ऑफ कप्स इज ऑन योर वे। तीसरे सप्ताह में अक्टूबर के कुछ बहुत कमाल का आपके साथ घटित होगा या हो सकता है, अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करें तो। जनरल लव करियर है, कीप इन माइंड, लापरवाही मत बरतिएगा, बिकॉज जो ट्रूथ है दैट विल कम आउट वेल। So Michael here means nothing to worry my bacha, when I am near why fear, he says that. So he says this is about travel, this is about releasing and letting go. जो चीज़ें सर्व नहीं करी, let them go, just let them go, okay? It is also telling you that they know better, your guides, your deities, जिनमें भी आप मानते हैं वो जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है किस समय में। अपनी मदर का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। इस समय छोटी मोटी समस्या हो सकती है, बट ओवरऑल ये जो महीना है अक्टूबर का बहुत ही अच्छा जाएगा आपका, और आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। यू नो, कोलैबोरेशन करनी है विद द डिवाइन, विद द स्पिरिट, सो दैट आप इस पार्टनरशिप का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इससे आपकी समझदारी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जॉय आएगी, हैप्पीनेस आएगी, राइट। और हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यू विल सी दैट ऑब्वियसली दिस इज लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस लेडी, दिस फेमिनिन एनर्जी is really sitting, she is really figuring things out. वो बैलेंस कर रही है, वो आंकलन कर रही है अपने जीवन का। अच्छा क्या हुआ, गलत क्या हुआ, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा जाने वाला है। बट वो ये कह रहे हैं कि आपको वो एक्शंस लेने पड़ेंगे ना जो आपको आगे लेकर जाएंगे। दिस इज़ द टाइम टू मेक दैट प्रिपरेशन। अगर आपको स्लो लग रहा है सक्सेस आते हुए तो वो ये कह रहे हैं, और इसलिए है कि आपको डीपर जाने के लिए एडवाइस किया जा रहा है कि प्लीज़ थिंक मोर, गो डीप, फिगर थिंग्स आउट, स्ट्रक्चर करिए, ऑर्गेनाइज करिए। मे बी आपको शायद अपने वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बदलना है। रिमेंबर कि रिफ्लेक्ट करना अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ अपने पास्ट को ऑनर करना अच्छा है। जिन्होंने सही नहीं किया उनको फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, एंड अपने पर काम करिए। आराम से चलिए, जल्दी नहीं है। दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग यू। अपनी फाउंडेशन, कहते हैं ना, रूट्स आर योर फाउंडेशन, दैट इज़ ए ट्री ऑफ लाइफ। ये स्टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये डिवोटेड है, ये कमिटेड है। ये जो लगाया है आपने वो आप हार्वेस्ट करेंगे। ये अबंडेंस है फॉर फ्यूचर, फ्रैंकली, ठीक है। सो इसको नर्चर करते रहिए। नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत या जो भी आप करंटली कर रहे हैं उसको ईमानदारी से, पूर्ण तरीके से करिए, और देखिए कि किस तरीके से ये जैसे वो सेतु बंद बना था उस तरीके से आपके लिए वो पत्थर पे पत्थर चलता जाएगा और ब्रिज बन जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने यू नो टुवर्ड सक्सेस अपना वे पेव किया है। या किसी भी डायनेमिक में आप देख सकते हैं। इट्स रियली टेलिंग यू दैट इट्स अ गुड टाइम टू डू सो। इट इज़ नॉट द टाइम टू से अरे आई एम नॉट रेडी, राइट, बिकॉज आपकी वो एनर्जी है दैट यू फील दैट यू नॉट रेडी, बट चेंज यहाँ है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, चेंज तो यहाँ है, बदलेगा। लेकिन अगर आप माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप नकारात्मक तरीके से चीज़ों को अभी भी देख रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे आई डोंट नो, तो आप उस ग्रेस को, जो गिफ्ट है, उसको खोलना नहीं चाह रहे हैं, उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपकी पार्टनरशिप क्रिएटर के साथ कैसे होगी? नहीं हो सकती। सो कोशिश करिए कि आप अपनी एनालिटिकल लॉजिकल हेड को बहुत ज़्यादा मत चलाइए, ज़रूर चलाइए, न्यूट्रल रहिए, डिप्लोमेटिक रहिए, समझदारी से चलिए, लेकिन थोड़ा सा दिल और दिमाग का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अक्टूबर में, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक थिंग्स थ्रू, जब आप सोच समझ के कोई काम करते हैं, अक्सर वो काम जो होता है वो जो हम नासमझी में काम करते हैं उससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देता है,
राइट, इन सर्टन वेज। कई बार एडवेंचरस होकर कुछ चीज़ें हम कर देते हैं, इम्पल्स में कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। इस स्प्रेड के बेसिस पे मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है। द अर्थ बेसिकली इज मदर गाया, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, रिवर्स, ओशन, स्ट्रीम्स, यू नो, हर तरीके से सबका केटर टू करता है, बिकॉज सूर्य संग है। सो जो ट्रांजिट हो रहे हैं, जो प्लैनेट्स मार्गी हो रहे हैं, किस किस हाउस में आपके साथ हैं वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन it is the time to honor it. It is the time to make partnership with the creator and accept this offer which is coming from the divine itself with so many possibilities, doorways, gateways, and trust it. Don't stay confused. Don't think अरे नहीं होगा. Just go towards it. You know, just go towards it. That's the way forward. And when you go towards it, 10 of Cups emotional wellness 100% है, क्योंकि रिश्तों को लेकर तो ये महीना बहुत अच्छा है आपका, हैंड्स डाउन। ओके, सो देयर इज नथिंग टू वरी। आई थिंक इट्स ओवरऑल अक्टूबर सीम्स अमेजिंग एंड ग्रेट। अपने दिल की धड़कनों को सुनिए जेमिनाइज, यू नो, वो बता रही हैं, वो गा रही हैं, वो गुनगुना रही हैं, वो कह रही हैं कि ये स्ट्रेंथनिंग का, ग्राउंडिंग का समय है, और उसके साथ साथ अपने आप पर ट्रस्ट करने का समय है, और उससे भी ज़्यादा ट्रस्ट करने का समय है ऑन द क्रिएटर, ठीक है। सो कीप नर्चरिंग योर सेल्फ, कीप नर्चरिंग वॉट यू डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसको, यू नो, उसकी तरफ काम करिए अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, एंड रिजल्ट्स वुड बी वंडरफुल, ठीक है। सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम माय Geminis. आई लव यू गाइज, loads of love to you, abundance, and do subscribe to the channel. I'll see you the next time. Bye.